अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज मिर्जापुर के दौरे पे थे। उन्होंने मिर्जापुर वासियों को कई परियोजनाओं की सौगात दिए और वहीं माता के मंदिर में मत्था टेका। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह ने कई परियोजनाओं के सौगात दिए। वहीं उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत दिया है। मोदी जी जानते हैं कि यूपी को क्या चाहिए और क्या जरूरत है। अयोध्या में रामलला का मंदिर बनने से लेकर काशी में विश्वनाथ के कॉरिडोर तक की बात करें तो उसे भव्य रूप दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत बार कुंभ में गया, लेकिन योगी जी द्वारा आयोजित कुंभ की व्यवस्था जैसी व्यवस्था कहीं नहीं देखने को मिली। वहीं विंध्याचली दरबार में लोगों को आसानी से जाने को नहीं मिलता था। गलियां सकरी थीं, लेकिन अब कॉरिडोर बनने से भक्तों को आसानी होगी। साथ ही कहा कि विंध्याधाम में विंध्याचल, काली खो, अष्टभुजा मंदिर जिसकी त्रिकोण परिक्रमा कहा जाता है, बुजुर्ग और असहाय बीमार लोग त्रिकोण नहीं कर पाते थे, लेकिन अब रोपवे बनने से उनको त्रिकोण करने में आसानी होगी। अब बूढ़े माँ बाप को अगर आपको विंध्याधाम लाना है तो कावड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने विंध्याचली की महत्वता के बारे में बताते हुए माँ का गुणगान किया। कहा कि हम यूपी के प्रभारी थे, कई बार यूपी आना होता था, लेकिन बाबा काशी विश्वनाथ धाम की दशा देखकर मन उदास हो जाता। लेकिन अब विश्वनाथ धाम भव्य बनने की ओर है। योगी सरकार ने हर परंपरा को जीवित और आगे बढ़ाने का काम किया है। मिर्जापुर के दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ दरबार में मत्था टेका और देश के खुशहाली के लिए महादेव से प्रार्थना भी की। दर्शन पूजन के बाद अमित शाह और सीएम योगी ने विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। जिला प्रशासन के अफसरों ने गृह मंत्री को कॉरिडोर प्रोजेक्ट के कार्यों के बारे में विस्तार रूप से बताया। सर्वप्रथम उन्होंने माँ विंध्यवासिनी के दरबार में विंध्य क्षेत्र का जो विस्तारीकरण और सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है, आज उसका भूमि पूजन पूर्वक शिलान्यास किया है और उसके पश्चात बाबा के दरबार में आकर के उन्होंने विश्वनाथ जी का सविधि षोडशोपचार विधि से पूजन किया है। तो नवमी तिथि को मान्यता यह है कि नवधा भक्ति जो होती है वह यदि कोई भगवान को समर्पित करता है तो सर्वत्र उसका यशो विजय होता है। सावन के पावन मास में बाबा के दरबार में आकर के और माई के धाम में जा कर के जो अपने आप में विंध्य क्षेत्र का विशिष्ट सिद्धपीठ है, वहाँ जा कर के उन्होंने माई का भी दर्शन किया, बाबा का भी पूजन किया। तो निश्चित रूप से शिव शक्ति की उनकी कृपा प्राप्त होगी उनको। बतौर गृह मंत्री जब इतने बड़े विशिष्ट लोग आते हैं तो निश्चित रूप से जो भी प्रार्थनाएं होती हैं वह उनकी व्यक्तिगत हो न हो करके समष्टिगत हो जाती हैं। तो भारत के अभ्युदय कल्याण की कामना और उनके यशो विजय की कामना, बाबा के दरबार में जो संकल्प हुआ है उन्होंने उसमें उच्चारण किया है इसका। ये जो है सो विश्व के कल्याणार्थ ये पूजा की गई है और विश्व में सारा चीज़ आ गया। ये न सोचा जाए वो अलग है, वो अलग, वो अलग, कुछ नहीं। विश्व में सारा चीज़ पूरा कल्याण हो गया। कल्याण की दृष्टि से ऐसा ये पूजा किया गया है और सबका उत्थान हो, इसमें विश्व का कल्याण हो, क्योंकि विश्व से नाथा विश्वनाथा, ये विश्व के नाथ है ना। तो इसलिए इनकी पूजा हम सब आप नहीं कर सकते, ये हम सबों की पूजा ये खुद करते हैं श्रीमान जी। और हम इन्हीं पाठ का क्या नाम था जो पाठ आज आपने करवाया? वो रुद्र सूक्त के अनुसार, रुद्र सूक्त के अनुसार ये इसका है। इसमें शंकर जी का वर्णन किया गया है। शंकर जी के धनुष कैसे हैं, शंकर जी के बाण कैसे हैं, ये सब सारी भुजाएं कैसे हैं, अंग कैसे हैं, क्या लाभ मिलता है? इससे मतलब हर आप जिधर चाहें उधर लाभ मिलेगा। आप भावना अपनी लाइए तो भावना से ही तो भजन है। इसमें विश्व कल्याण में तो सभी चीज़ आ गई ना। चतुर फिर कहाँ आ गया? इसमें चतुर आया ही नहीं ऐसा। ये विश्व के कल्याणार्थ ही पूजा की गई है
इसमें शत्रु की कोई बात ही नहीं उठती। मिर्जापुर दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर में मत्था टेका, वहीं काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का निरीक्षण किया। साथ ही साथ इसे सियासी मामलों से भी जोड़ा जा रहा है। कहीं न कहीं इसे 2022 और 2024 के चुनाव से देखा जा रहा है। प्रभासाची से आरती पांडे, बनारस।